अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। आज वो दिन और तारीख यानी 25 मई जिसके लिए अनाउंस किया था इमरान खान साहब ने कि मैं जलसा गाह के लिए आऊँगा और लॉन्ग मार्च करूँगा उस सिलसिले में, और एक ऐसी जगह पर जलसा मुनक्किद करूँगा और धरना दूँगा जो कि रेड जोन भी होगा, डी चौक भी होगा, जहाँ पर आने के बाद हुक्मरानों की नींदें हराम हो जाएंगी। और वो ऐसा लॉन्ग मार्च होगा जिसमें 20 लाख से ज़ायद अफराद मौजूद होंगे जो कि हुक्मरानों को उठाकर फेंक देंगे। इस सिलसिले में खान साहब की तैयारियां जारी रहीं, मुख्तलिफ मकामात पर जलसों का सिलसिला जारी रहा। हर सूबे हर शहर में उन्होंने जलसा किया और बड़े बड़े इज्तिमात किए। उन बड़े इज्तिमात में उनका कहना यह था कि मुझे इलेक्शन की डेट चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि असम्बलियों को फौरी तौर पर तहलील किया जाए और उसके साथ ही नए इंतखाबात में जाया जाए ताकि पता चले कि किसकी ज़्यादा मकबूलियत है। उस सिलसिले में खान साहब ने पूरा जोर लगाया और उसके बाद उन्होंने अब 25 तारीख की जो डेट दी थी उसके तहत उन्होंने आज सफ़र किया, स्वाबी में रुके और वहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा मुख्तसर सा खिताब किया जहाँ पर कुछ लोग मौजूद ज़रूर थे और कहा यह जा रहा है कि खान साहब की तवक्का से कम थे, जिसकी वजह से खान साहब कुछ थोड़ा सा परेशान भी दिखाई दिए। और उसके बाद जो जितने भी रहनुमा हैं पीटीआई के, उनकी जानिब से भी इस तमाम पहलुओं पर गौर किया जाने लगा, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से पेशबंदी की गई थी राना सनाउल्लाह की जानिब से और उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर रुकावटें खड़ी कर रखी थी, और उनका अंदाज़ा ये था कि अगर 20 लाख नहीं तो 5 लाख के करीब अफराद के आने का अंदाज़ा लगाया गया था और उनको इसी तरह की रिपोर्ट्स भी दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने उसी तरीके के इंतजामात और अरेंजमेंट्स किए कि 5 लाख अफराद अगर आते हैं तो उनको किस तरीके से रोका जाएगा। लेकिन वो सब इस तरीके से साबित हुए कि वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग ना निकल पाए, बल्कि जहाँ जहाँ लोग निकले वहाँ पर शेलिंग भी हुई और लोगों के ऊपर कुछ लोगों पर तशद्दुद भी किया गया, जिसके हवाले से कहा यह जा रहा है कि गलत इक़दाम किया गया। इसके साथ कुछ ऐसे इक़दामात भी हुए जो कि तहरीक इंसाफ की जानिब से किए गए, जो कि काबिल मज़म्मत उनकी जानिब से भी थे। जहाँ पर एक तरफ काबिल मज़म्मत इक़दामात हुकूमत की जानिब से थे, जहाँ चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल हुआ, या यास्मीन राशिद साहिबा या फिर और जो दीगर ख़वातीन रहनुमा थी पीटीआई की, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, उसके हवाले से ये एक काबिल मज़म्मत अमल ही कहलाया जाएगा। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अमल सामने आया है, जहां पर एक निजी टीवी की DSNG पर आज शहर कराची में हमला किया गया, पथराव किया गया, पुलिस के कैदियों को ले जाने वाली जो वैन थी उसे जला दिया गया। साथ ही साथ हमने देखा कि शेख रशीद साहब इतने गुस्से में आ गए बात करते हुए, खिताब करते हुए, कि उन्होंने एक बुजुर्ग शहरी को थप्पड़ दे मारा। इसी तरीके से मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के मामलात होते रहे जहाँ पर पुलिस वालों पर भी तशद्दुद किया गया। इसी तरीके से नुमाइश चौरंगी पर पुलिस वालों पर तशद्दुद किया गया, पथराव किया गया, जिस पर वो पीछे हटने में मजबूर हुए और नुमाइश चौरंगी पर धरना देने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई। गो के तादाद इस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी की तवक्का की जा रही थी, क्योंकि खान साहब ये चाह रहे थे कि कराची से भी एक बड़ा जलसा यहाँ से निकले और जुलूस की शक्ल में वो पहुँचे इस्लामाबाद और वहाँ पर जाके वो ज्वाइन करे। इसी तरीके से मुख्तलिफ शहरों से वो चाह रहे थे कि बड़े बड़े जुलूस निकलें और वो उन्हें डी चौक पर जाकर ज्वाइन करें, लेकिन इस तरह की कोई भी सूरत हाल सामने नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से खान साहब के साथ साथ बहुत जो बड़े रहनुमा जिनको कहते हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, वो परेशान ज़रूर हुए, सर जोड़ कर बैठे कि मामलात क्या हैं। इस तमाम असना में जब तहरीक इंसाफ आ रही थी इस्लामाबाद की जानिब और डी चौक पे ही जाना चाहती थी, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला भी सामने आया और उन्होंने हुकूमत वक्त को कहा कि आप कम अज़ कम इतना सेफ एग्ज़िट उनको दें कि वो वहाँ पर आराम से जा सकें उस जगह तक जहाँ पर वो एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन वो मखसूस मकामात होने चाहिए। 2 मकामात तय किए गए इस हवाले से, लेकिन खान साहब ने उस वक्त जो उनके लोग मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त उन्होंने हामी भरी थी इस हवाले से कि वहीं पर वो जलसा करेंगे और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे, क्योंकि
अदालत की जानिब से कहा गया कि आप यहाँ पर आएँ, जलसा करें और उसके बाद आराम से वापस जाएं। कहीं पे कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए और किसी को भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस फैसले के कुछ ही देर के बाद हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब की जानिब से एक ट्वीट हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि मैं डी चौक जा रहा हूं और तमाम लोगों से कहा उन्होंने कि डी चौक पर ही आएँ। और उसके बाद काफिलों के काफिले जो पहुंच चुके थे मुख्तलिफ मकामात से इस्लामाबाद की जानिब, वो बढ़ना शुरू हो गए हैं डी चौक की जानिब। इसी तरीके से खान साहब ने भी कह दिया कि मैं भी डी चौक की तरफ आऊँगा। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किए जाने वाली बात की जो खिलाफ वर्जी है वो भी होती हुई नज़र आ रही है? लेकिन इस खिलाफ वर्जी के हवाले से कहाँ तक क्या मामला तय पाएंगे, किस तरह से उन इक़दामात को आगे बढ़ाया जाएगा? इसके साथ आज की एक और बहुत ही अफसोसनाक खबर जो है वो थी यासिन मलिक साहब के हवाले से, जो कि कश्मीरी रहनमा है, हुर्रियत रहनमा, जिनकी जो बेगम है मिशाल मलिक, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान साहब से अपील की थी कि वो 25 तारीख जो कि यासिन मलिक साहब उस दिन मुकदमे की समाअत होगी और दिल्ली कोर्ट जो है कोई बड़ा फैसला दे सकती है, तो इस हवाले से अपना जो धरना है उसको आगे बढ़ा दें, एक दो रोज़ आगे बढ़ा दें, ताकि पाकिस्तान जो है वो इस तमाम सूरत हाल पे भरपूर अंदाज से बात को उठा सके। पाकिस्तानी मीडिया यासिन मलिक साहब के हवाले से उस तमाम बात को पूरी दुनिया के सामने आया कर सके कि झूठे मुकदमे के अंदर यासिन मलिक साहब को सजा दी जा रही है। लेकिन खान साहब ने, जो कि उनके दोस्त भी थे यासिन मलिक साहब के, उन्होंने सिर्फ एक मजम्मती बयान जारी किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना धरना जो कि 25 तारीख को उन्होंने शेड्यूल किया था, उसी अनाउंस करने के बाद वो उसके साथ निकल पड़े हैं। और वो जो एक बड़ी खबर थी यासिन मलिक साहब के हवाले से, वो कहीं इधर उधर होती हुई नजर आ रही है। और बड़ी खबर यह है कि यासिन मलिक साहब को उम्र कैद की सजा सुना दी है दिल्ली कोर्ट ने। और वाकया कुछ यूं था कि मोदी हुकूमत का जो ये मामला था और यासिन मलिक को झूठे मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुनाई है। भारतीय अदालत ने यासिन मलिक को 19 मई को दहशतगर्दी के फंडिंग के झूठे मुकदमे में मुजरिम करार देते हुए ये सजा सुनाई है। और ये झूठा मुकदमा था जिसके ऊपर जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन खान साहब का आज होने वाला धरना, जलसा और ये रैली, जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तानी मीडिया का फोकस हो चुका है, क्योंकि बाज़ मकामात पर इस तरह के मामलात हुए हैं कि इस वक्त मीडिया उसको कवर करने पर मजबूर है। तो यासिन मलिक साहब के जो मामलात थे वो थोड़े से हमें दाएं बाएं होते हुए नजर आए, लेकिन हमने अपनी कोशिश की है कि किसी तरीके से भी यासिन मलिक साहब के हवाले से लोगों को आगाह किया जाए कि उनको उम्र कैद जो है वो दी गई है। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। अशरफ साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अशरफ साहब, इस वक्त आपने सूरत हाल देख ही ली है कि पाकिस्तान भर में जिस तरीके से रैलीज निकाली गई हैं, बाज़ मकामात पे पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई हैं दोनों जानिब से, चाहे वो पुलिस हो या चाहे वो PTI के कारकुनान हो, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं गलतियाँ भी हमें नजर आ रही हैं। सर, ये इंतशार की तरफ जा रहे हैं मामला, किस जगह जा रहे हैं? देखिए, हमारा बिल्कुल पुरअमन एहतजाज था और हमेशा हम पुरअमन एहतजाज की तरफ गए हैं। हमने हमेशा यहाँ पे कराची में बड़े बड़े प्रोग्राम किए, हमसे बड़े प्रोग्राम आज शहर में आज तक किसी ने नहीं किए। लेकिन आप मीडिया भी गवाह है और आप लोग गवाह हैं इस बात के कि आज तक हमने कोई गमला भी नहीं तोड़ा किसी जगह पर। हमने कभी तरीके हिसाब से कोई वायलेशन नहीं किए। आज इंतजामिया ने अपने शरपसंद अपने अंदर मिलाकर हम पर हमले किए, हमारे लोगों पे हमले किए, हमारे लोगों पे फायरिंग की, इन्होंने आंसू गैस की शेलिंग, एक्सपायर्ड आंसू गैस के शेल फेंके हमारे ऊपर और हमारे लोगों को रोकने की कोशिश की। हम अपनी मतलूबा जगह पर, जिसकी हमने इनको दरख्वास्त दी हुई थी, हम उस जगह पे जा रहे थे और वहाँ पे बैठ के हम पुरअमन तरीके से इमरान खान साहब की तकरीर सुनना चाहते थे। या हमने कहाँ पे, किस जगह पे जाके हमने इंतजारी कैफियत पैदा की? इन्होंने हम पर आंसू गैस की शेलिंग की है, हमारी औरतों और बच्चों को जदोखोफ किया, 10-10 साल के बच्चों को गिरफ्तार किया इन्होंने। फिर कायदा से मजार की बेहुरमती की इन्होंने, मजारे कायद की, अंदर से खड़े होकर स्ट्रेट फायर मारे इन्होंने हमारे लड़कों पर जो जख्मी हुए। अभी भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपका मीडिया यहाँ पे मौजूद होगा, आप इनसे पूछे कि हमने यहाँ पे क्या चीज वायलेशन कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे तकरीरें कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए सुन रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, और ये इंतजामिया ने धमकाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और ये जो राना सनाउल्लाह है, इसने जो कुछ फाशिज्म इस पूरे मुल्क में फैलाया है वो इनको भुगतना पड़ेगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा, इसको हिसाब किताब जवाब देना पड़ेगा इनको इस बात का। ठीक है। अच्छा अशरफ साहब, जैसे कि पुलिस जो है वो क्योंकि मज़ार कायद के अहाते में थी, तो आपके कारकुनान की जानिब से जो पथराव है वो तो मज़ार कायद के अंदर किया गया है। उन्होंने वहां से पहले आंसू गैस की शेलिंग अंदर से फेंकनी शुरू की उन्होंने बराह रास्त शेलिंग फेंकी उन्होंने लड़कों के ऊपर। जब उन्होंने अपना दिफा करने की कोशिश की तो जाहिर बात है, आपको पता है कि जब आप उनके ऊपर चार्ज करेंगे तो जवाबन करेंगे, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट फायर मारे इन्होंने। अब मुझे बताएं कि इन्होंने कैसे स्ट्रेट फायर किए, जिससे जख्मी हुए 2 लड़के अस्पताल के अंदर मौजूद है।
अच्छा। इनका बताएं कि जी। इनके साथ क्या नुकसान हुआ। मैंने कहा इन लोगों ने अपने साथ 600-700 लड़के ऐसे शामिल किए जो पुलिस की वर्दियों में थे। कुल्लू पर इन्होंने जो पंजाब पुलिस से मुतासिर होकर वो कुल्लू परों को शामिल किया इन्होंने अपनी पुलिस के अंदर, और हमारे अंदर भी जो है इन्होंने इंतजार पैदा करने की कोशिश की अपने जाली जो है लोगों को बुलाकर उसके अंदर। बिल्कुल। मैं अच्छा, ये कह रहा हूँ कि जी, अगर आज ये पुरअमन रहेंगे तो पूरा शहर पुरअमन है। हमारे पास तो औरतें और बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, तो जी। हम पुरअमन तरीके से हम कब किसी को हमने कभी तक क्या तकलीफ नहीं बुझाई किसी को भी आज तक। ठीक है। अच्छा अशरफ साहब, हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पे दो नौजवानों की तस्वीर जो है वो गर्दिश कर रही है कि वो हलाक हो गए हैं पुलिस तशद्दुद से, लेकिन जनाब वो जो तस्वीर गर्दिश कर रही हैं वो सबा सिनेमा पे आज ट्रैफिक हादसा हुआ है, उसमें मारे जाने वाले हलाक होने वाले दो नौजवान हैं जिनकी तस्वीर जो है वो ये कह के शामिल की जा रही है कि वो पीटीआई के धरने में आए थे और वो जो है मारे गए। नहीं, वो दोनों तस्वीरें हमारे कारकुनों की नहीं जी। है। हमारे दोनों कारकुन इस अस्पताल से जिन्ना अस्पताल के अंदर मौजूद जी। है और उनको जख्मी किया गया है। एक के पेट में गोली लगी है और एक के पाँव में गोली लगी है। वो दोनों जख्मी है। सोशल मीडिया पर खबर चलने वाली तस्वीरें गलत है। जी बिल्कुल सही। ये आपने अच्छा किया कि लोगों को ये बात बता भी दी, क्योंकि बहुत से लोग इंतशार में आ जाते हैं, गुस्से में भी आ जाते हैं। अच्छा सर, इसी इंतशारी कैफियत के अंदर जो है हमने देखा कि पुलिस की जो कैदियों को लेने के लिए वैन आई थी वहां पर या लेकर जाने के लिए, सर उसको भी आग लगा दी गई। देखिए, प्रेजेंस वैन जो है उसी जगह पे खड़ी हुई थी जहाँ से उन्होंने फायरिंग की है। तो मज़ार कायद के आते थे जिस जगह पे उन्होंने फायरिंग की है उसी जगह पे वो वैन खड़ी हुई थी। और मैंने आपको बताया कि उसके अंदर कुछ लोग ऐसे पसंद शामिल हो गए जिनको हमारे लड़के भी नहीं पहचानते। मैंने बहुत मालूम करने की कोशिश की है कि ये लड़के कौन थे जिन्होंने यहाँ पे ये किया है। उन्होंने हमारी, अगर देखें, हमारे इतना पूरा मन था कि प्रेजेंस वैन के आके हमारी खवातीन लेट गई और उन्होंने कहा कि हम अपने लोग इन लोगों को गिरफ्तार नहीं करने देंगे। कहा उसमें जो लोग थे वो सब तो बड़ा हजूम था। अगर आग लगाना चाहते तो उससे तो आग लगा सकते थे ना हमारे लोग, लेकिन हमने नहीं किया। अच्छा, एक बात की मैं वजाहत जरा क्लियर कर दूं, आपको यासीन मलिक साहब की मजम्मत करता हूं, उनकी सजा जो हुई है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान आजाद होगा तो यासीन मलिक और जितने भी हमारे लीडर हैं आजादी कश्मीर के, उनको कोई सजा देने के काबिल नहीं होगा। मोदी हुकूमत सजा नहीं दे सकती। लेकिन पाकिस्तान में जैसे ही ये हुकूमत आई है उन्होंने इतने बड़े फैसले किए कि यासीन मलिक को सजा सुनाई है। इस तरह के वो फैसले करने पर वो चले जाते हैं। हम तो उनके साथ जो कुछ इमरान खान साहब कर रहे थे, जिस तरीके से उनको बेनकाब कर रहे थे पूरी दुनिया में, आप जानते हैं इस बात को। तो मैं मुजम्मत करता हूँ यासीन मलिक साहब की जो अमल किया उन्होंने मोदी गवर्नमेंट ने, और इंशाल्लाह इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट में आएंगे तो उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको उठाएंगे और इस मामले को खत्म कराएंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। अच्छा, मैं तो ये चाह रहा था कि हम पहले इस टॉपिक को कर लेते, उसके बाद यासीन मलिक साहब की बात जरूर मैं करता, लेकिन अब चूंकि जिक्र निकल ही आया तो सर यासीन मलिक साहब की जो अहलिया हैं उन्होंने एक गुजारिश की थी इमरान खान साहब से। उन्होंने कहा था कि जो आप अपना धरना है उसको एक दिन के लिए मौखर कर दें, बढ़ा दें आगे। तो सर वो अगर बढ़ा देते तो आज पूरा मीडिया फोकस होता यासीन मलिक साहब के इस सजा के हवाले से। देखिए, हम ये समझते हैं इमरान खान साहब ने जब कॉल दे दी थी और हमें ये मालूम था कि हम पाकिस्तान को आजाद कराने की, अमरीकी गुलामी से आजाद कराने की बात कर रहे हैं, जो अमरीका इंडिया का यार है, जो इंडिया का सरपरस्त है, जो इंडिया के साथ सारी चीजें करवा रहा है, हम उसके खिलाफ यहाँ पे उठे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे अवामिल थे जिनको इमरान खान साहब जानते हैं, जिनकी वजह से ये डेट हम आगे पीछे नहीं कर सकते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने ये यासीन मलिक साहब के लिए और उनकी जो बेगम है उन्होंने वाकई आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था, लेकिन हम ये समझते थे कि पाकिस्तान को आजाद कराना जरूरी है ताकि यासीन मलिक साहब की कोई मदद कर सके। जी बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा ये कि सर ये जो हकीकी आज़ादी मार्च है इसको ज़रा सा क्लियर कीजिएगा कि किस तरह से ये जो हकीकी आज़ादी मार्च है वो आ सकता है। क्या किसी कांस्टेबल की जान लेकर आ सकता है, किसी बुजुर्ग को थप्पड़ मार के आ सकती है ये आज़ादी? सर ये आज़ादी आएगी किस तरह से? देखिए, ना आज तक तहरीक इंसाफ का पूरा रिकॉर्ड है और हमने ना कोई इस तरह की वायलेशन क्रिएट की है, ना किसी पुलिस वाले इंतजामिया हमेशा हमको सपोर्ट किए हमने हमेशा जब भी हम लोग आ रहे हैं। और किसी बुजुर्ग के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन बुजुर्ग के साथ तो इन लोगों ने जो कुछ किया था वो पूरे मीडिया ने देखा था कि जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने उनको मारा था, पूरे टीवी मीडिया पे आपने देखा था। हम लोग हमारे तहरीक इंसाफ ने तो कभी भी ऐसा काम नहीं किया। और ये आजादी जो है ये अमेरिका की गुलामी से आजादी है, जो उन्होंने किया है। ये हुकूमत फाशिस्ट हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत नहीं है, इनकी अक्सरियत नहीं है। इस वक्त तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी थी, 155 सीटें थी। आप मुझे बताएं कि 155 वाली सीटों वाली जो सबसे बड़ी एक ही पार्टी जिसकी सब इतनी बड़ी अक्सरियत थी, उसको हटा के और एक वोट की भी अक्सरियत उनके पास नहीं है, उसको लेके जो हुकूमत बना रहे हैं, कौन मुल्क इनको मदद करेगा? ये तो कहते थे महंगाई खत्म हो जाएगी, ये तो कहते थे डॉलर नीचे चला जाएगा हम आएंगे तो। कहाँ से डॉलर नीचे आया? कौन सी जो है महंगाई खत्म हुई? आप मुझे बताएं, 3 गुना महंगाई हो गई, जो 3 सालों में नहीं हुई थी वो 1 महीने के अंदर हो गई महंगाई। ये इनको देखें, ये सब मुल्क को कौम की वजह का मसला है। इनको कोई मुल्क कोई मदद नहीं करेगा इनकी।
क्योंकि इनके ये स्टेबल ही नहीं है, ये हुकूमत स्टेबल ही नहीं है, कोई अनस्टेबल हुकूमत की कोई मदद नहीं करता कभी भी। जी अच्छा सर, जैसा भी आपने फरमाया कि 1 महीने के अंदर अंदर इतनी महंगाई बढ़ा दी है, तो सर कुछ ऐसा भी होता है ना कि एक ड्राइवर अगर एक गाड़ी में बैठता है और वो मुख्तलिफ जगहों पे उसको टकराने के बाद खड़ा कर देता है खराब करके, दूसरा आके बैठेगा तो सर पहले तो वो हैरान होगा कि चलाने कैसे, तो सर वो उसी में सारी चीज़ें निकल जाती हैं। कुछ ऐसे ही नून लीग के साथ भी हुआ है कि तमाम जो मामलात करके गए थे उसके असरात अब आना शुरू हैं। गालिबन ऐसे ही कुछ मामलात हैं सर। आप देखें बहुत, आप देखें इनकी यादों बातों का तजाद देखें। ये कहते हैं हम बड़े तजर्बेकार हैं, हमने बहुत बड़ा तजर्बा है, हमारे भैया अनाड़ी थे, इन्होंने बड़ा खराब किया है। तो तुम तजर्बेकार थे तो तुम्हें नहीं पता था कि मुल्क की मैशत कहाँ पे पहुंचने वाली है, तुम्हें नहीं मालूम था कि ये महंगाई खत्म नहीं हो सकती। तो किसने तुमने आके हुकूमत दी, किसने शफून मारा हुकूमत को, जल्दी हुई हुकूमत के ऊपर? किसने कहा था तुम्हें? जब तुम्हारे पर तुम तो बड़ा तजर्बा कहते थे ना, हमारा बड़ा तजर्बा है। वो राना सनाउल्लाह बड़ा जो है तजर्बा था लोगों को कंट्रोल करने का। कर लेना आज पूरे पाकिस्तान में लोग बाहर निकले हुए हैं। उसने तरीका आपने देखा है ना, उसका तरीका कंट्रोल करने का क्या तरीका कार किया उसने। हमने कितने मुजाहिरे हमारे सामने हुए, कितने लोग मौलाना फजल रहमान वहां पहुंचे, कितने लोगों ने हमारी हुकूमत के दौरान मुजाहिरे किए। आपने ये वाली सूरत देखी जो आज सूरत पूरे मुल्क में बनी हुई है। आज कराची मफलूज, आज लाहौर मफलूज, आज इस्लामाबाद मफलूज, आज मुल्तान मफलूज। आप मुझे बताएं पेशावर मफलूज क्या किया है लोगों ने? तो सर ये मफलूज किसने किया सर? ये क्या राना सनाउल्लाह ने किया है, नून लीग ने किया, पीटीआई ने किया? सर देखिए हमारी पॉलिटिकल डिमांड है, हम जमहूरी हक है हमारा एहतजाज करना। जब ये लोग करते तो उनका एहतजाज हक था, आज हमारा एहतजाज करने निकले तो हमारा हक नहीं है सर। असल में हमें इनको अकोमोडेट करना था, इन्होंने हमें रास्ते देने थे, हमें जगह देनी थी। हम कौन से जो है मुसल्लह जत्थे लेकर आ रहे थे वहां पे हमला करने के लिए? हम तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए आ रहे थे ना सर। असल में जब ये कहा जाएगा कि ये खूनी इनकलाब, खूनी मार्च है, तो सर मेरे ख्याल में तो कोई भी फिर बर्दाश्त नहीं करेगा खूनी से। और वो खूनी शुरू हो गया जब पंजाब में कांस्टेबल को मार दिया गया, तो सर खूनी लॉन्ग मार्च तो शुरू हो गया। मेरे ख्याल में आपको पता नहीं, आपको शायद मालूम करें कि खूनी मार्च और खूनी इंकलाब कहा किसे था। वो तो मरियम जो औरंगजेब जो है वहां पे बैठ के बोले कि ये खूनी इंकलाब है, और दूसरी बात है खूनी मार्च है। जिस जगह की ये बात कर रहे हैं कि वहां पे जो लाहौर के अंदर जो उसपे कांस्टेबल शहीद हुआ है, तो उसके अंदर तो वो गया किसी और मामले में था। वहां पे उनको पता ही नहीं था कि ये कौन आया है, वो तो समझे डाकू समझ के उन्होंने फायरिंग की है। बार बार उनके घर वालों तक ने बयान दे दिया, हमें पता ही नहीं था हमारे तहरीक साहब से क्यों ताल्लुक जोड़ रहे हैं, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। इन्होंने देखे इश्यूज लेने, इन्होंने कोई और करना नहीं है, कौम की खिदमत नहीं कर सकते। ये अपने आप को शिकस्त खोरदा लोग हैं, इन्होंने इस मुल्क को दाव पे लगा दिया है। अब भी वक्त है कि ये इलेक्शन की तारीख का अनाउंस करें, आवाम की वोट से जो हुकूमत आएगी वो आके हुकूमत करे। तो ये जो है यही एक हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है इस मुल्क का। सर इसका इकोनॉमी जब भी दुरुस्त हो सकता है, दुरुस्त होगी जब तक यहाँ पे एक मौजूद गवर्नमेंट नहीं होगी। इसका मतलब है सर कि अगर जो है वो आज अनाउंसमेंट हो जाती है, इलेक्शन की डेट दे देते हैं, तो आप फिर वापस चले जाएंगे? बिल्कुल डेफिनेटली हमारा मुतालबा यही है, आप हुकूमत के आज इलेक्शन की डेट अनाउंस करें आप, और आवाम के ऊपर छोड़े ना। सबसे बड़ी कुवत पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे बड़ी कुवत आवाम की होती है। सर ये आपके पास अक्सरियत ही नहीं है जो हुकूमत कर रहे हैं आप। सर ये मसला तो मैं आपका हल कर देता हूं सर, ये तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि मैं 8 महीने बाद जो है वो इलेक्शन कराने के अहल होंगे। तो सर ये तो 8 महीने के बाद इलेक्शन वैसे ही हो जाने, तकरीबन 8 महीने से साल भर में। मैं आपकी बात मान ही लेता हूँ। 8 महीने बाद जो है वो डेट कौन सी इलेक्शन कमीशन डेट दे सकता है? इलेक्शन कमीशन ने कहा मैं तैयारी कर सकता हूँ, 8 महीने बाद इलेक्शन की हम तैयार, जो तैयारी इलेक्शन की टाइम चाहिए हमें, वो अनाउंस नहीं किया उन्होंने कोई इलेक्शन का। आप कह रहे हैं मसला हल कर देते, किस बात का मसला, कैसे मसला हल हो सकता है? उन्होंने कहा हम इलेक्शन की तैयारी हम करके दे सकते हैं। इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, आज डेट अनाउंस करें, आज मिलकर बात करें। हमारा मुतालबा, सबसे बड़ा मुतालबा यही है। हम इसको जो है वाइंड अप करेंगे चीजों को। बिल्कुल सर। अच्छा कहेंगे कि आप लाठी और गोली के साथ रोकने की कोशिश करेंगे तो आपकी भूल है, हम आपको हर जगह मुंह देंगे इसके अंदर। बिल्कुल सर। अच्छा जैसे अभी आप कह रहे हैं कि मसला हल अभी भी नहीं हुआ, लेकिन सर एक मसला तो हल होता हुआ नजर आया है कि जब हमने ये देखा कि आप बहुत मुश्किल से नुमाइश शौरंगी तक पहुंचे सर, उसके बाद अचानक ही ये क्या हुआ कि आराम से आपने स्टेज भी लगा लिया, कोई मजामत नहीं, पुलिस ने भी कुछ आपसे बात नहीं की, ना कोई शेलिंग बाद में हुई है। तो सर कोई सिंध गवर्नमेंट से आपके कोई एग्रीमेंट्स हुए हैं, कोई मुआहिदा हुआ? आपने जो है शायद देखा नहीं कि यहाँ पे तक पहुंचने के लिए क्या जदोजहद करनी पड़ी। एक बच्चे का जो है मरते मरते 2 बच्चे गोलियां लगी। आप कह रहे हैं कि इन्होंने कंप्रोमाइज किया, इन्होंने आवाम की कोर्ट के सामने ठहर ही नहीं सके। वही उन्होंने आंसू गैस की जितनी पुलिस लोगों ने जाके लाके बैठाई हुई थी, अभी भी वगैरह इन्होंने खड़ी की हुई है, अभी भी लोगों का धमका रहे हैं। अभी भी मुझे कराची से फोन आ रहे हैं, वहां से कोरंगी से फोन आ रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों से फोन आ रहे हैं। वो पुलिस वाले कहते हैं जी देखते ही गिरफ्तार करने का हुक्म है हमें। तो पीटीआई के वर्कर को हिरासा कर रहे हैं, या आवाम को हिरासा कर रहे हैं, क्योंकि हर घर में पीटीआई का वर्कर है इस वक्त, हर घर में पीटीआई का सपोर्टर है। शायद आपके घर में भी होगा, और पुलिस वाला जो वहां पे बैठा हुआ है उसके घर में भी होगा। लेकिन सर मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि यकीनन पहले शुरू में तो मज़ाहमत हुई है, लेकिन सर ये अचानक फिर किस तरह से
से स्टेज भी सज गया, ये तमाम चीजें एक्टिविटी शुरू हो गई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी पीपल्स पार्टी से सिंध हुकूमत से कोई मुआहिदा, कोई मुज़ाकरात हुए हैं क्या? जी नहीं जनाब, जितना पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं ये इस बात को समझते हैं, जब आवाम की कुव्वत पहुंच जाती है तो बेबस हो जाती है। मैं कह रहा हूँ ना कि अभी भी ये गिरफ्तारियां करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये कोई मुज़ाकरा नहीं किया इन्होंने जो इन्होंने करना था, जो लोगों के ऊपर हमले किए, इन्होंने लोगों पर बराह रास्त फायरिंग की, इन्होंने बड़ी कोशिश की। यही समझ रहे थे कि कोई मम्मी डैडी चाइल्ड को गुरु वो आया हुआ है क्राउड यहाँ पे, वो चला जाएगा, ये थोड़ी सी ज्वेलिंग करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि घर का इस पाकिस्तान का एक एक बच्चा गुलामी से आजादी चाहता है, वो निकल के खड़ा हुआ है। अब वो कैसे भागेगा, कैसे चला जाएगा? इनकी शाली शैली से करने वाले तो लोग नहीं है। आप गिरफ्तारियां रात से गिरफ्तारियां कर रहे हैं, रात से छापे मारते फिर रहे हैं। क्या मिला आपको? ये हजारों की तादाद में लोग जमा है, अपने नुमाइंदे से पूछिए, कवर करें और देखिए कितने हजार लोग हैं यहाँ पर मौजूद है सब। जी अच्छा सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो तवक्का की जा रही थी उससे तो कम लोग आए सर? जी सॉरी सर, जो लोगों की तवक्का आप लोग कर रहे थे कि जितनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, उस तादाद में लोग आ नहीं सके। देखिए हम जो तवक्का कर रहे थे, हमारी तवक्का से ज्यादा लोग यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि वजह यह है कि ये कोई जो जलसा नहीं था किया हुआ था। हमने इमरान खान साहब के जलसे की लाइव स्ट्रीमिंग सुननी थी यहाँ पर, और हमने यहाँ पे ना कोई हड़ताल की कॉल दी हुई थी, ना हमने रोड बंद करने की कॉल की थी। कायद आजम के मज़ार पर हम मुस्तकिल जो है प्रोग्राम करते हैं, ये पूरा मीडिया गवाह है, पूरी कराची जानता है कि हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, पहले भी वीआईपी गेट के सामने हमने प्रोग्राम किया और लॉकडाउन के दरमियान प्रोग्राम किया, पीसफुल प्रोग्राम किए हमेशा हमने। और ये भी प्रोग्राम है, ये जो आप कह रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी तादाद है जो इनकी शेलिंग और आंसू गैस और गोलियों की बौछार के अंदर यहाँ मौजूद है। तो आप इनके पास तो कभी इतने बड़े जलसे होगा, इन्होंने जो अपने जलसे किए उतने बड़े इतने ज्यादा लोग तो इनके जलसे में भी नहीं हुए कभी, जितने लोग अभी हमारी गोलियों और उसकी बौछार के अंदर मौजूद है यहाँ पर। ठीक है सर हमारे साथ ही रहिएगा, छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त जो बात हो रही है वो यकीनन जो इस वक्त पूरे मुल्क की सूरत हाल है उसके ऊपर ही हम बात कर रहे हैं कि किस तरफ हमारे पाकिस्तान की सूरत हाल जा रही है, किस तरफ जो है डायरेक्शन होनी चाहिए थी, क्या वो दुरुस्त है या नहीं है। इस तमाम सूरत हाल में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुख किया पंजाब की जानिब और इस्लामाबाद की जानिब, तो उन्हें मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। अलबत्ता KP से वो बड़े आराम से आ रहे थे। इस सिलसिले में हम बात भी कर रहे हैं, हमारे साथ अशरफ साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। अशरफ साहब ये फरमाइएगा, जो आप लोग KP से आना शुरू हुए हैं पंजाब की तरफ, तो बाकायदा क्रेनें अपने साथ लेकर आ रहे थे कि जो कंटेनर्स रखे हुए हैं उनको हटाया जाएगा। तो सर क्या ये मुनासिब है कि आप दूसरे सूबे में जब दाखिल हो रहे हैं तो अपने साथ पूरी मशीनरी लेकर आ रहे हैं, कि आप क्रेनें हटाएंगे और अंदर दाखिल होंगे? यहाँ का एक सूबे का जो जाली वजीर जो पाकिस्तान का जो जाली वो बना हुआ है ना वजीर दाखिला, वो धमकियां दे रहा था मुस्तकिल। आप सुन रहे थे, सारी पूरी कौम सुन रही थी, वो धमकियां दे रहा था यहाँ बैठ के कि मैं देखूंगा 20 लोग नहीं आ रहे हो, आ सकेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि वो तो कह रहा था कि 20 लोग नहीं आ सकेंगे। तो वो जो वहाँ पे ये चीज इंतजाम किया था, इसने कंटेनरों में मट्टी भरी, कंटेनरों में मट्टी भर के पीछे भी मट्टियों को ट्रक डाल दिए, तो ये सारी चीजें रोकने के लिए कर रहा था, उन 20 लोगों को रोकने के लिए कर रहा था। इनको झूठों को देखें आप कि ये झूठों का पूरा टोला जो समझ में यहाँ पे बैठ गया है, उसको ये नजर उसको देखें इंतजाम क्या कर रहे थे वो। यकीनी बात है कि हमें तो वहाँ अपने एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आना था, तो हमें उन रुकावटों को जो ये कह रहा था कि 20 लोग आएंगे और रुकावटें या लाखों लोगों की डाल रहा था, लाखों रोकों को रोकने वाले काम कर रहा था, तो हमें भी अपना इंतजाम पूरा करना था ना। हम अपने जमहूरी हक के लिए आ रहे थे, पुरअमन थे, गने थोड़ी तोपे लोटी लेकर आए थे। हमने तो रास्ते की रुकावटें दूर करने के लिए आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने रुकावटें दूर की। तो ये तो इन लोगों ने चैलेंज किया था कि 20 लोग होंगे वहाँ पे, और ये धमकियां ये दे रहे थे खून इंकलाब होगा, इनका तो बड़ा प्लान था हमारे साथ। इन्होंने तो हमको मारने के चक्कर में थे। लेकिन ये अवाम का समंदर देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अवाम के समंदर के आगे कभी दुनिया में कोई कुव्वत नहीं ठहरी। ये अवाम जो है हजारों लाखों की तादादों में निकलकर लाखों की तादाद में निकली है। पूरे पाकिस्तान में जो हमने जलसे किए, रिकॉर्ड 7 जलसे हैं, आज तक किसी ने भी नहीं किए। अभी इन्होंने एक जलसा अपना कैंसिल किया, आपको याद है टैक्सला के अंदर जलसा कैंसिल किया। इन्होंने कहा बारिश हो गई, वहां कोई बारिश नहीं हुई। इन्होंने इससे टैंकरों से पानी दिलवाया वहां पे बारिश दिखाने के लिए। इनके पास तो लोग ही नहीं है, ये सिर्फ एक जाली मैंडेट लेके बैठ गए हैं जिससे पूरी कौम को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और ना इनके पास कोई मसाइल का हल है, ना ये महंगाई कम कर सकते हैं। ये आज IMF के सामने बैठे हुए हैं। ये अभी देखिएगा आप कितना बड़ा पेट्रोल के ऊपर कितने प्राइस बढ़ाएंगे आप, ये देखिएगा अभी आप। ठीक है। अच्छा सर ये भी फरमाइएगा कि इस वक्त जो है मरियम साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका ये कहना था कि जितने लोग आप लेकर आए हैं KP से या पंजाब से जितने लोग निकले वो कुछ हज़ारों की तादाद में है, सरचन बल्कि कहा जा रहा है कि 3 या 4 हज़ार लोग हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं 5,000 लोग हैं। तो सर मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि उन्हें आने देना चाहिए था, रुकावटें नहीं खड़ी करनी चाहिए थी, ताकि देखते हैं कि कितना दम है, कितने अरसे तक रुक सकते हैं।
देखिए इनके तो होश उड़े हुए हैं। सुबह से इन्होंने पूरे लाहौर को मैदान जंग बनाया हुआ है, इधर कराची के अंदर इन्होंने मैदान जंग बना दिया है। आप ये समझे कि अगर आप खुद समझदार हैं, सारे के सारी पूरी दुनिया जानती है इस बात को, अगर ये बहुत कम लोग होते हैं और ये कह रहे हैं तो ये इतने बड़े इंतजाम क्यों किए थे इन्होंने? आपने देखा 20,000 पुलिस वाले, 40,000 पुलिस वाले, 2,000 रेंजर्स वाले बड़ा जगह से लेकर आ रहे, ये किसके लिए कर रहे थे? अगर ये कोई 20-25 और 2,000 4,000 लोग थे, आपने इनके इंतजाम देखे थे? बिल्कुल सर वो यही कह रहे थे सर। राना सनाउल्लाह का यही कहना है कि हम समझ रहे थे या उन तक जो आदाद शुमार पहुंचे थे 5 लाख के करीब पहुंचे थे कि लोग आएंगे, लेकिन सर वो जब देखा उन्होंने तो वो कह रहे हैं तो 4-5 हजार लोग थे, ज्यादा इंतजाम कर बैठे हम लोग। तो हटा दे ना वहाँ से, किसने बोला है उनको? गए सारी चीजें हटा दे, वहाँ पे इजाजत दें, पूरी सरकावटें हटाएं और फिर देखे तमाशा। मैदान भी घोड़ा भी आते तो मैदान भी आते, फिर हम उनको बताएंगे कि कैसे होते हैं। 4-5 हजार लोग इनके जलसों में 4-5 हजार लोग आते हैं भाई साहब, इनके इन लोगों के जलसों के अंदर होते हैं ये लोग। ये अपने जलसों की तादाद हमारे जलसों की बता रहे हैं। अच्छा, पूरा मीडिया जो है कैमरे कवर नहीं करते हमारे जलसों की, इतनी बड़ी तादाद होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई ये राना सलाउल्लाह के जलसे हैं क्या या मरियम बीबी के जलसे हैं जो ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो है इतने से लोग होंगे? अच्छा सर, अभी जो है अदालत ने भी बीच में आकर कहा कि इस तमाम तनाज़े का किसी न किसी तरह से हल निकाला जाए। तो ये कहा गया कि आप डी चौक के बजाय 2 जगह अनाउंस की गई थी कि उन जगहों पर आकर जो है वो तहरीक इंसाफ जलसा कर सकती है और फिर वापस चली जाए, लेकिन खान साहब कह रहे हैं, फवाद चौधरी कह रहे हैं हम डी चौक पे पहुंचेंगे। सर ये अदालत के अहकाम की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही? देखिए हम अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं और हमेशा हमने उनकी बात मानी है, लेकिन इन्होंने अदालतों को भी अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग ना। इन्होंने अब तक रुकावटें नहीं हटाई है वहाँ से। जब ये रुकावटें नहीं हटाएंगे तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे उसके अंदर? इनको रुकावटें हटानी चाहिए वहाँ से, इनको जो है लोगों को आने देना चाहिए, पुरअमन लोगों को आने देना चाहिए। ये इसमें इंतजार फैला रहे हैं और ये इंतजार फैला रहे हैं, पूरे मुल्क को जो है ये इंतजार में मुब्तला रखना चाहते हैं। ये इनकी पॉलिसी है। ये चाहते हैं कल इसी हंगामे के अंदर ये ऐलान ना करें और कल अपनी मर्जी के कानून साजी कर ले। ये असेंबली का आपको पता है कल असेंबली का इजलास बुलाया हुआ इन्होंने। जी अच्छा सर, इसमें जो 2 जगह अनाउंस की गई है ना, उनमें एक जगह जो है उसमें 10,000 अफराद के गुंजाइश है और दूसरा जो है उसमें ज्यादा लोग आ सकते हैं। तो जो राना सनाउल्लाह साहब हैं और जो इंतजामिया वो कह रही है कि आप 10,000 से बड़ी वाली जगह पर आए ताकि मैनेज किया जा सके, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं हमें 10,000 वाली जगह में ही आना है। तो सर क्या 10,000 लोग ही आ सकेंगे आपके साथ? देखिए ये जो है ना, ये माशाल्लाह से इनकी बातें सुने आप, इनके लतीफे सुने। 10,000 लोग, अभी तो ये कह रहे थे हमारे पास 20 लोग नहीं होंगे, अब 10,000 लोगों की जगह क्यों दे रहे हैं? आप डर क्यों रहे हैं यार? हम जाने 10,000 लोगों की जगह जाने, वो लोकेशन हमें समझ में आ रही है। हम ये समझते हैं कि जो लोकेशन हमारी उसके नियरेस्ट है हम वो करेंगे। जब तुमने तो दोनों ऑप्शन दिए ना, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इस बात की यार? तुम तो कह रहे थे 20 लोग आएंगे, अब तुम्हें 10,000 लोगों की जगह क्यों दे रहे हो हमें भाई? कभी कहते हो हमारे साथ 4,000 लोग हैं। तो ये झूठे हैं, झूठे। आप सोचे तो सही है, झूठे हैं। इन्होंने झूठ बोल के हुकूमत ली है, इन्होंने अमेरिका के बूट पॉलिश करके हुकूमत ली है। ये किस काम का? ये बहुत झूठे हैं, पूरी कौम को ये झूठ बोल रहे हैं। ना ये महंगाई कम कर सकते हैं या ना ये हुकूमत का संभाल सकते हैं। अच्छा सर, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है सर, अभी मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो भी गए हुए हैं और IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। सर मेन चीज़ ये आ रही है कि पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ाने। अब मामला ये कि अगर पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ाते हैं तो आगे मामला नहीं चलते। सर ये यहाँ पर ये जितने भी मामला थे वो तो खान साहब तय करके गए हुए थे, तो सर अब वो सारे मामला जो है वो टोकरा जो मरियम साहिबा कह रही है कि हम अपने सर पे क्यों रखें, तो सर ये तो सारे मामला आप ही के पैदा किए हुए थे बकौल मरियम साहिबा। हम उसकी ड्राइविंग सीट पे थे, हमें सारे पता था हम कैसे चला सकते थे। हमने तो जून तक क्या डेट दी हुई थी कि जून तक पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। हमारे पास हल था, इनके पास कोई हल नहीं है। इनके पास एक ही हल है, जो खजाने में बैठे फौरी तौर पर लूटमार की इन्होंने, अपने निकाल लिए पैसे सारे। इन्होंने पूछे ना पैसे गए कहाँ पे? $22 बिलियन जो है जो खजाने में से गए कहाँ? 6 बिलियन में कैसे पहुंच गए? आप बताएं ना, ये जवाब देना 1 महीने के अंदर। ये तो कहते थे इतना कर्जा ले लिया, इतना ले लिया, तुम्हारे खजाने में मौजूद थे, तुम्हारे रिजर्व मौजूद थे, तुम्हारे पास मौजूद था, स्टेट बैंक की रिपोर्ट मौजूद थी, सब कुछ मौजूद था तुम्हारे पास। तो ये तुम झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये पूरी कौम को झूठ पे लगा रहे हैं। इनके पास कोई हल नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये IMF से आएगा ना, आप देखिएगा यहाँ पे पूरी कौम सड़कों पे निकल आएगी। इससे कुछ कर ही नहीं सकते। वहाँ पे जो करेंगे, कर्जा किस रोज पे लेकर आएंगे? IMF करते कर रहे, वो इनको पैसा देंगे क्यों? उनकी हुकूमत स्टेबल ही नहीं है इनकी यहाँ वहाँ पर। ठीक है। अच्छा सर, मिफ्ता इस्माइल तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो है वो बिला सोचे समझे सब्सिडी दी है और जिसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को पहुंच रहा है। और जब उन्होंने देखा ना बजट में उसकी कोई अप्रूवल है ना कोई और तरीके से अप्रूवल थी उसकी, बस सिर्फ अनाउंसमेंट कर दी थी खान साहब ने और उसी के ऊपर जो है वो 150 रुपए पे जो अनाउंसमेंट के बाद कीमत रुकी है तो वो रुकी हुई है। तो सर वो खजाने में तो पैसे थे ही नहीं। मिफ्ता साहब तो ये कह रहे हैं। झूठे, आप इस झूठे आदमी की बात पे एतबार कर रहे हैं। इससे ये पूछे कि पेट्रोल के प्राइस जो है कितने महीने से जो है स्टेबल हो रहे थे, इसी रेट के ऊपर कितने महीने से थे। ये झूठा आदमी अगर वहां पे खजाने के अंदर ये इनके अब्बा की फैक्ट्री है,
कि जिसमें इनकी मर्जी से फैसला वैसे चलेंगे। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इतनी बड़ी सब्सिडी आवाम को दी गई थी ताकि महंगाई ना बढ़े, तो उसका इलाज और उसके तरीके का तय हुआ होगा ना सरकारी खजाने के अंदर। तो ये बिला वजह झूठ की इनके अब्बा की फैक्ट्री लगी हुई है, जिसके अंदर जो मर्जी झूठ बोल देंगे यहाँ बैठकर। पाकिस्तान का सिस्टम है भाई, बस ठीक है सर लास्ट ये बता दीजिएगा कि कब तक धरना देके बैठे हुए हैं आप लोग? जब तक ये इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं करेंगे ये धरना जारी रहेगा। ठीक है जनाब, बेहद शुक्रिया जनाब अशरफ जब्बार कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कीमती राय से आगाह भी कर रहे थे और पुरअज़्म नज़र आ रहे हैं कि हम तो धरना दे के बैठे रहेंगे। क्या इस तरह की जो सूरत हाल है कब तक बरकरार रहेगी और क्या खान साहब भी धरना दे के बैठेंगे या सिर्फ जलसा करके चले आएंगे जैसा कि अदालत की जानिब से हुक्म है? इसका कुछ ही देर के बाद जो है वो फैसला भी सामने आएगा। एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त जो सारी सूरत हाल आप पूरे मुल्क में देख रहे हैं उसी से मिलती जुलती कुछ सूरत हाल शहर कराची की है, बल्कि शहर कराची में कुछ मकामात पे हमने कशीदगी भी देखी थी, खास तौर पे नुमाइश चौरंगी और उसके अतराफ में, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब कारकुनान पहुंचना शुरू हुए तो पुलिस के साथ भी उनकी मुठभेड़ हुई और उसके साथ दोनों जानिब से जो है वो एक कशीदगी देखी गई। पुलिस ने भी मारा और उसके बाद पथराव भी PTI की जानिब से किया गया और कुछ DSNG जो थी एक निजी चैनल की उसको भी नुकसान पहुंचा। साथ साथ जो वहां पे नुकसानात हुए उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ कामरान जलील मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं और उनसे हम जान लेते हैं इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और धरने में ही मौजूद हैं। कामरान बताइएगा, इस वक्त आप वहां पे मौजूद हैं, कितनी बड़ी तादाद आप वहां पे देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त PTI की जानिब से जो लॉन्ग मार्च और एहतिजाजी धरने का ऐलान किया गया था, जो मुल्क भर से इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल थी, इसके अलावा कराची में नुमाइश चौरंगी पर जो धरने का ऐलान किया गया था, उसके बाद रात गई सही सूरत हाल जो है कशीदा हो गई थी। PTI के कारकुनान, रहनुमाओं और अहदेदारान के घरों पर छापों का सिलसिला शुरू हो गया था और सुबह से ही नुमाइश चौरंगी की जो रास्ते थे नुमाइश चौरंगी की तरफ आने के लिए, उन रास्तों को कंटेनर्स और वाटर टैंकर्स लगाकर और रुकावटें लगाकर बंद कर दी गई थी। तमाम जब रुकावटें लगाई गई तो उसके बाद जो PTI के कारकुनान हैं उन्होंने नुमाइश चौरंगी की तरफ पेशकदमी की, वहां पहुंचने की कोशिश करी तो पुलिस की जानिब से शेलिंग और हवाई फायरिंग की गई मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए। लेकिन जो कारकुनान थे और जो मुजाहिरीन थे PTI के, उनकी जानिब से जो रुकावटें लगाई गई थी सिंध हुकूमत से, वो रुकावटें हटाकर कारकुनान नुमाइश चौरंगी पहुंचने तक कामयाब होगा और इस वक्त जो एहतिजाज था वो धरने की शक्ल अख्तियार कर गया है। यहाँ पर स्क्रीन नस्ब की जा रही है, स्टेज बनाया जा रहा है, जो कारकुनान है उनका मुख्तलिफ इलाकों से आमद का सिलसिला भी जारी है और यहाँ पर एक जो नुमाइश चौरंगी पर जो PTI की जानिब से एहतिजाजी धरने का ऐलान किया गया था और उस धरने को मुकम्मल करने के लिए भी मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है और जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं PTI के, जो अहदेदार हैं, उनकी जानिब से मुख्तलिफ औकात में खिताबात का सिलसिला भी जारी है। तो ये बड़ी सिंध हुकूमत की जानिब से भी बड़ी हिकमत अमली से काम लिया गया, क्योंकि जिस तरह से जो माहौल बनाया जा रहा था कराची शहर में, जो माहौल क्रिएट किया जा रहा था, जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि मालूम नहीं कि कल क्या होने वाला है, लेकिन सिंध हुकूमत ने और सिंध पुलिस ने बड़ी हिकमत अमली से पुलिस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की भी कोशिश करी और इस मामले को आगे ना बढ़ाया जाए, क्योंकि जब मुजाहिरीन पर शेलिंग हुई तो उसके बाद मजीद तादाद बढ़ गई PTI के कारकुनान की और जब वो शारा कादीन के रास्ते से नुमाइश चौरंगी की तरफ आने लगे तो पुलिस फिर पीछे हो गई, क्योंकि वो इतने बड़ी तादाद में आवाम पर अगर वो शेलिंग करती या हवाई फायरिंग करती, उसमें कुछ भी नाखुशगवार वाक़या अगर पेश आता तो पुलिस इस सूरत हाल में मजीद फंस जाती। तो पुलिस ने हिकमत अमली अख्तियार करी, इनको आने की इजाजत दी और ये पुरअमन तरीके से आकर नुमाइश चौरंगी में बैठे हुए हैं, अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल पुलिस के कंट्रोल में है। पुलिस ने पीपल्स सेक्रेटरीट से नुमाइश चौरंगी की तरफ जो आने वाला रास्ता है उसे कंटेनर लगा के बंद कर दिया है। इसके अलावा जो शारा कायदीन कॉरिडोर 3 से जो रास्ता नुमाइश चौरंगी की तरफ आ रहा है, वहां से लोग पैदल सफर करते हुए नुमाइश चौरंगी की तरफ पहुंच रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल कंट्रोल में है, पुलिस मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है, PTI के कारकुनान पुरअमन तरीके से यहाँ पर अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। खवातीन, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी यहाँ पर मौजूद हैं और इमरान खान के हक में, और जबकि जो मौजूदा गवर्नमेंट है इस वक्त की, उस गवर्नमेंट के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ठीक, अच्छा कामरान ये भी बताइएगा कि इस पूरी सूरत हाल में जहाँ पर तहरीक इंसाफ जो है पहले तो उन्हें शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, आपका कहना है कि एक हिकमत अमली थी, तो क्या इस हिकमत अमली के पीछे कोई बैकडोर राब्ते जो हैं वो आला क़यादत के तो नहीं थे, यानी पीपल्स पार्टी के और तहरीक इंसाफ के आपस में कोई मुज़ाकरात हुए हों उसके बाद ये सारे मामलात हुए?
जी देखिए, मुज़ाकरात तो ऐसी सूरत-हाल में होते रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी सख्त अहकाम जारी किए गए थे कि जो रुकावटें लगाई गई हैं, जो कंटेनर्स लगाए गए हैं, इनको हटाया जाए, क्योंकि एहतजाज करना, धरना देना, ये हर सियासी जमात के कारकुनान का आईनी हक होता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से प्रेशर था। फिर कुछ जो है सिंध पुलिस की जानिब से जो गिरफ्तारियों छापे मारे गए थे, उसमें कुछ पुलिस को भी कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था पीटीआई की जानिब से, उस तरह की जो आवाम है वो पीटीआई नहीं लेकर आ सकी। लेकिन फिर भी आवाम यहाँ पर मौजूद है, पीटीआई के कारकुनान मौजूद है, लेकिन जो सोचा जा रहा था जिस तरह से उनके लिए पुलिस की नफरी और कंटेनर्स और दीगर मशीनरी, वाटर कैनन और कोर्ट पुलिस की वैनें वो बुलवाई गई थी, ऐसा सूरत हाल नहीं बनी। पुलिस ने भी बहुत हिकमत अमली से काम लिया, पुलिस की जानिब से भी बहुत हिकमत अमली बिल्कुल सही। अच्छा कामरान, से बिल्कुल जो है इस मामले को जो है देखा गया है। बिल्कुल। अच्छा कामरान, ये भी बताइएगा कि जो एक कहा जा रहा था या सोचा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं बहुत बड़ी तादाद में आएंगे, तो क्या वो जो खान साहब ने कहा था उसी हिसाब से लोग आए हैं या लोग कुछ आपको कम लग रहे हैं उस हिसाब से जो दावा किया गया था? जी बिल्कुल, खान साहब की जानिब से जो दावे किए गए थे उस हिसाब से तो यहाँ पर पीटीआई के कारकुनान नहीं है, और हम लोग भी शायद यही समझ रहे थे कि शायद नुमाइश फिरंगी को हम एक अलग रंग में देखेंगे आज, लेकिन वो नजर नहीं आया रंग पीटीआई की जानिब से, जो पीटीआई के अहदेदारान और कारकुनान की जानिब से कहा जा रहा था। और जो इस तरह ये ऑपरेशन और ये शेलिंग और इस पे जितना ये वावेला हो रहा है, इस नुमाइश चुरंगी पे बहुत ज्यादा और दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी एहतजाज हुए हैं, शेलिंग हुई है, उनपे जो सख्त पुलिस ने शेलिंग की है और जो उनपे सख्तियां की हैं, उसमें से मेरे ख्याल से 0% भी पीटीआई के कारकुनान और पीटीआई के जो लोग हैं उनके साथ नहीं हुआ है। क्योंकि हमने तो देखा है कि जब ऑपरेशन शुरू होते थे या किसी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होता था, तो वो उन जगहों के मुहासरे होते थे, उस पूरे एरिया के मुहासरे करके वहां से लोगों को निकाला जाता था, और जो मुलविस हो या नहीं हो सबको लाइन से पट्टियां बांध के, और एक जो कराची का एक निजाम चलता रहा है, जो यहाँ ऑपरेशन हुआ है, तो उससे तो बिल्कुल एक 0% भी इनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इतनी मज़ाहमत तो खैर सिंध हुकूमत और पुलिस के दरमियान और पीटीआई के जो कारकुनान है उनके दरमियान हुई है, लेकिन जो समझा जा रहा था, जो सोचा जा रहा था, जिस तरह से प्लानिंग की जा रही थी, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। जी ठीक है जनाब कामरान जलील, बेहद शुक्रिया। आप तफसीलात बता रहे थे इस वक्त धरने की क्या सूरत हाल है। कहा यह जा रहा है कि अभी भी माकूल तादाद तो है, लेकिन जो सोचा जा रहा था उस हिसाब से कहीं भी पाकिस्तान भर में वैसे तादाद नहीं निकली है। पीटीआई के रहनुमाओं का कहना है कि हमें हरासा क्या किया, डराया गया, इस वजह से वो खातिर ख्वाह तादाद जिसका सोचा जा रहा था वो नहीं निकल पाई है। और अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो अहकाम दिए गए हैं कि आप आइए, जलसा कीजिए और बाहिफाजत तरीके से अपने लोगों को लेकर चले जाइए, और किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। क्या इस तरह के मामलात होते हैं या खुदा न खास्ता कहीं पर कोई शरअंगेज़ी ना हो, और इन तमाम चीज़ों से बचने की दोनों जानिब से कोशिश जो है उसको यकीनी बनाना चाहिए। इसके साथ ही वक़ारुल हसन को भी दो टोक से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।